नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और इसी तैयारी को और मजबूत और शानदार और दमदार बनाने के लिए हम कर रहे हैं संपूर्ण भारत का भूगोल, जिसकी आज हमारी क्लास नंबर रहने वाली है 4 नंबर। 1 नंबर और 2 नंबर क्लास में हमने भारत का सामान्य परिचय देखा था। 3 नंबर क्लास में हमने भौतिक प्रदेश टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसके हमने कितने क्वेश्चन कर लिए थे? 40 क्वेश्चन कर लिए थे। देखिए किस प्रकार सीईटी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस प्रकार सीईटी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको उत्तर से दक्षिण क्रम पूछेगा, हिमालय का क्रम पूछ लेगा, या फिर तटीय प्रदेश पूछ लेगा, या फिर हम बात करें पूर्वांचल की पहाड़ियां पूछ लेगा कि सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। देखिए इस प्रकार आपसे क्वेश्चन है पूछे जाएंगे प्यारे साथियों। ये देखिए सीईटी एग्जाम में किस प्रकार पूछे गए सारे क्वेश्चन मैंने ले रखे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको करना क्या है? आपको करना है केवल इन क्लासों को कंप्लीट देखना है। ऐसा नहीं कि बीच में ही छोड़ दे इन क्लासों को। हाई कोर्ट एलडीसी में जिस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए वे क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं। सीईटी ग्रेजुएशन में किस प्रकार पूछे गए थे, इसके अलावा आपको स्कूल लेक्चरर में देखिए सभी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। इंडियन जियोग्राफी इतनी मजबूत कर लीजिए कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत है न हो। और जितना भी टॉपिक दे रखा है ना आपको सिलेबस में, सीईटी 10+2 में जो भी टॉपिक दे रखे हैं सारे करवाऊंगा मैं आपको इस प्रकार प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के माध्यम से और व्याख्या सहित। कितने क्वेश्चन कर लिए थे कल हमने? 40 क्वेश्चन कर लिए थे ना। अब चलिए देखिए हमारा 41 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। ये रीट में पूछा गया और 41 नंबर क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ, नए मोटिवेशन के साथ। और आज का हमारा मोटिवेशन देख लीजिए क्या है। जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो, मजबूत इतना इरादा करो। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 41। और क्या है क्वेश्चन नंबर 41 हमारा? रीट लेवल 2 में पूछा गया 2022 में क्वेश्चन कि उत्तर भारतीय मैदान में बाढ़ से निर्मित नए युवा निक्षेपों को क्या कहा जाता है? देखिए नए निक्षेपों को पूछा गया हमें, कौन से नए? तो आपको बताया था कि हिमालय का जो शिवालिक पहाड़ी है, यहां पर शिवालिक हिमालय है, उसके जस्ट नीचे जहां पर कंकड़ ये मिलते हैं हमें, वो तो क्या कहलाता है? भाबर कहलाता है। कंकड़ पत्थर जहां पर मिलते हैं, जहां पर नदियां लगभग विलुप्त सी होती हुई दिखाई देती है, कंकड़ पत्थर की है, वो क्या कहलाता है? भाबर कहलाता है। उसके बाद आपको बताया नंबर 2 पर कौन आता है? तराई क्षेत्र आता है। कौन सा क्षेत्र आता है? तराई क्षेत्र आता है। और तराई क्षेत्र में क्या होता है? दलदल क्षेत्र होता है और ये उपजाऊ भी होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि वह दलदली क्षेत्र जो उपजाऊ भी होता है क्या कहलाता है? तराई कहलाता है। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है खादर। क्या आता है? उसके बाद आता है खादर। यानी खादर किसको कहेंगे? नवीन जलोढ़ मिट्टी को कहेंगे। नई मिट्टी जो किसके कारण आई है? नदियों के बहाव के कारण जो नई मिट्टी जमा हो जाती है उसे खादर कहा जाता है। और उसके बाद क्या आता है? खादर। और उसके बाद बांगर आता है। क्या आता है? बागर आता है। बागर, खादर, बागर आ गया। तो देख लीजिए इस प्रकार होता है। 1 नंबर पर बाबर आ गया, उसके बाद तराई, फिर खादर, फिर बांगर, इस प्रकार होता है। ये तो क्या होता है? कंकड़ पत्थर होते हैं। तराई क्या होता है? दलदली क्षेत्र होता है जो उपजाऊ होता है। खादर क्या होता है? नया यानी नए युवा निक्षेप को जाना जाता है, यानी खादर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। देखिए सारी व्याख्या बता दिया आपको, इससे बाहर क्वेश्चन अब आएगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, रीट में ही पूछा गया ये क्वेश्चन कि कयाल किस तट पर स्थित है? कयाल किस तट पर स्थित है? तो ये हमको बताना है कयाल कहां पर है। तो कयाल कहां पर है? केरल में। कहां पर? केरल में। कयाल कहां पर? केरल में। और क्या होती है? ये लेगून झील होती है। कौन सी झील? लेगून झील। केरल में लेगून झील को क्या कहा जाता है? कयाल कहा जाता है। और
केरल के आसपास कौन सा तट है? यहां पर है मालाबार तट। कौन सा तट है? मालाबार तट। आपको कल तट बताए थे ना, आप क्लास देखिए पीछे वाली, पूरी व्याख्या बता रखी है। यहां पर काठियावाड़ तट आता है, उसके बाद कोंकण तट आता है, उसके बाद कौन सा आता है? केनरा तट आता है, उसके बाद कौन सा आता है? मालाबार तट आता है। इस तरफ कौन कौन से आते हैं? इस तरफ एक तो कोरोमंडल आता है, एक गोलकुंडा आता है और एक उत्तरी सरकार आता है। क्या आता है? उत्तरी सरकार तट आता है। ये सारे तट आपको कल बता दिए थे। तो कयाल कहां पर? केरल में। तो मालाबार तट इसका सही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो सभी को समझ में आ रहा होगा। देखिए मालाबार तट इसका सही आंसर, कि केरल में लेगून झीलों को क्या कयाल के रूप में जाना जाता है। कयाल शब्द का अर्थ क्या है? बैक वाटर है। क्या है? बैक वाटर। केरल बैक वाटर खारे लेगून झीलों का एक नेटवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 लैब असिस्टेंट में पूछा गया, और ये पेपर कौन करवाता है? अधीनस्थ बोर्ड ही करवाता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से किस में सैंडल पीक स्थित है? सैंडल पीक कहां पर है? अंडमान और निकोबार में स्थित है। और अंडमान और निकोबार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? सैंडल पीक है। कौन सी? सैंडल पीक। तो ये कौन से कहां पर स्थित है? ग्रेट निकोबार में है, उत्तरी अंडमान में है, दक्षिणी अंडमान में है, या मध्य अंडमान में है? देखिए दक्षिणी अंडमान में तो क्या है? पोर्ट ब्लेयर। क्या? पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में, जो क्या है? अंडमान और निकोबार की क्या है? राजधानी। क्या है मेरे प्यारे साथियों? राजधानी है। राजधानी, राजधानी, राजधानी है किसकी? राजधानी हो जाएगी किसकी? ये राजधानी पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान यानी अंडमान और निकोबार की। लेकिन हमें पूछा सैंडल पीक जो चोटी है अंडमान और निकोबार की सर्वोच्च चोटी, वो कहां पर है? तो वो हो जाएगी उत्तरी अंडमान में। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी अंडमान। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए कितने अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ये बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है, और इस लेवल के अगर क्वेश्चन पूछे जाए ना तो समझ लेना एग्जाम बना है मॉडरेट नहीं टफ लेवल का बना है। इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो देखिए विकल्पों में से पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय के हिम नदों का क्रम पूछा है। किसका क्रम पूछ लिया? हमें हिम नदों का क्रम पूछ लिया, और पश्चिम से पूर्व की ओर पूछा है। यानी पहले पश्चिम में बताना, उसके बाद कौन सा होता है, उसके बाद कौन सा है, और सबसे पूर्व में कौन सा है। तो देखिए बियाफो क्या है? बियाफो हिमनद, और बटुरो हिमनद, सियाचिन और हिस्पर, इन चारों में से बताना है। तो इन चारों में से सबसे पूर्वी तो कौन सा है? सियाचिन है। सबसे पूर्वी तो कौन है इनमें? सियाचिन। कौन सा? सियाचिन। तो देख लीजिए इसमें हिस्पर आ रहा है, इसमें सियाचिन आ रहा है, इसमें भी सियाचिन आ रहा है, इसमें बियाफो आ रहा है। ये तो घट गए। और देखिए, और हम बात करें सियाचिन के जस्ट पश्चिम में कौन सा होता है? हिस्पर होता है। कौन सा होता है? हिस्पर नहीं, बियाफो होता है। क्या होता है? बियाफो, बियाफो, बियाफो होता है, बियाफो। और सबसे पश्चिम में कौन सा है? बटूरा। कौन सा? बटूरा हिमनद है। कौन सा? बटूरा हिमनद। तो देख लीजिए बटूरा, बियाफो, सियाचिन, और बच गया कौन सा? हिस्पर। ये यहां पर आ जाएगा हिस्पर। इस प्रकार आपको जचाने हैं पश्चिम से पूर्व की ओर। सबसे पश्चिम में बटूरा, फिर हिस्पर, फिर बियाफो, फिर सियाचिन। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए बटूरा, हिस्पर, बियापो, सियाचिन हिमनद, और ये किस प्रकार है? पश्चिम से पूर्व की ओर। अब आपसे पूछ सकता है पूर्व से पश्चिम की ओर। इसी क्वेश्चन को घुमाकर पूछेगा आपको। क्या पूछेगा? कि पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम बताइए। तो पूर्व से पश्चिम की ओर पूछेगा तो पहले सियाचिन, उसके बाद बियापो, उसके बाद हिस्पर, उसके बाद बटूरा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है? क्वेश्चन नंबर 45 गंगा का मैदान घग्गर और तीस्ता, ये तो आंसर ही बता दिया। घग्गर और नदियों के बीच फैला कौन सी नदी है वो हमें बताना है। क्या दामोदर नदी है? श्रीमान गलत दे रखा है ये तो। क्या तीस्ता नदी? तो श्रीमान बिल्कुल सही दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। स्वर्ण रेखा नहीं, महानदी नहीं। जब हम नदियां पढ़ेंगे ना तो सभी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, इनकी व्याख्या पढ़ेंगे, इसकी उपनदी, सहायक नदी कहां से ये गुजरती है सारे पढ़ेंगे। तो यहां पर देख लीजिए गंगा का मैदान घग्गर और तीस्ता नदियों के मध्य
स्थित है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, कल आपको ये पूर्वांचल की पहाड़ियां बताई थी और हमें यही पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा पूर्वांचल पहाड़ियों का एक भाग है। 9 पहाड़ियां बताई थी कल की क्लास में आपको, उत्तर से दक्षिण क्रम भी बताया था, कौन सी उत्तर में कौन सी दक्षिण में, जिसमें मिज्जो पहाड़ी सबसे दक्षिण में, मिज्जो पहाड़ी सबसे दक्षिण में बताई थी आपको। तो देखिए इसमें पटकाई की पहाड़ियां, तो ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर, जो कहां पर है, पूर्वांचल पहाड़ियों का एक भाग है। कौन सी, पटकाई की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां, पटकाई की पहाड़ियां। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है, क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से कौन सी पहाड़ियां पूर्वांचल पर्वत श्रेणी का हिस्सा नहीं है। तो पूर्वांचल में देखिए नागा, मणिपुरी, मिज्जो, ये तो क्या है पूर्वांचल, लेकिन सेवराय की पहाड़ियां क्या नहीं है, पूर्वांचल पर्वत श्रेणी का हिस्सा नहीं है, यानी इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो वीडियो मेंस में पूछा गया था कि शिवालिक के पर्वत पदों के कौन सी स्थलाकृति पाई जाती है, यानी शिवालिक के जस्ट नीचे कौन सी पाई जाती है। अभी आपको बताया था ना, कौन सी पाई जाती है, भाबर पाई जाती है, उसके बाद तराई पाई जाएगी, उसके बाद कौन सी, खादर पाई जाएगी, उसके बाद कौन सी, बांगर पाई जाएगी, उसके बाद डेल्टा आपको देखने को मिलेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर भाबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। वीडियो मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, और कल आपको पहाड़ियां ये भी बता रखी है, सारी बताई थी, उत्तर से नहीं, पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम बताया था आपको, और ट्रिक भी बताई थी। पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम बताया और उसकी ट्रिक भी बताई थी कि अनधोले, इस प्रकार बताई थी ना वो ट्रिक, वो याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी पर्वत शिखर भारत में स्थित है। भारत में बताना है, तो नंगा देवी ये तो बिल्कुल सही है, भारत में है। धौलागिरी भारत में नहीं, तो कहां पर है, नेपाल में स्थित है। धौलागिरी कहां पर है, नेपाल में। और नामचा वर्मा बिल्कुल सही है, ये तो हिमालय का पूर्वी भाग है, हिमालय का तो पूर्वी भाग है, यानी ये 2 तो है लेकिन एक नहीं है। और हमें क्या बताना है, सभी पर्वत वाला ऑप्शन बताना है। फिर देखिए नामचा वर्मा ठीक है जी, गुरला मंदाता ये गलत हो गया, गुरला मंदाता क्या हो गया, गलत हो गया। कामेट ये भारत में स्थित है, अब देखिए कामेट भारत में, नंगा पर्वत भारत में, नंदा देवी भारत में, यानी ऑप्शन नंबर सी वाला सभी पर्वत कहां पर स्थित है, भारत में स्थित है, हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत, हमारे इंडिया में स्थित है। तो प्यारे विद्यार्थियों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका राइट आंसर आपको पता चल गया होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है, क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 हमें दे रखा है कि जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर जवाहर सुरंग अवस्थित है। जवाहर सुरंग कहां पर अवस्थित है, पीर पंजाल श्रेणी में, काराकोरम श्रेणी में, जास्कर श्रेणी में, त्रिकुट श्रेणी में। तो त्रिकुट श्रेणी में नहीं है, न ही जास्कर श्रेणी में है, तो कहां पर है, ये काराकोरम श्रेणी में स्थित है। काराकोरम क्या बता दिया प्यारे विद्यार्थियों, जवाहर सुरंग अवस्थित है, जवाहर सुरंग, सॉरी प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर पीर पंजाल ही आएगा, बिल्कुल सही है ये आंसर, पीर पंजाल ऑप्शन नंबर ए आएगा इसका राइट आंसर। कोई बात नहीं प्यारे विद्यार्थियों, गलती से बता दिया मैंने, तो आप अब सही कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, क्वेश्चन नंबर 51, सह्याद्री है, सह्याद्री क्या है, विंध्याचल श्रेणी, पश्चिमी घाट, शिवालिक श्रेणी या बाह्य हिमालय। कल आपको ये बताया था इस प्रकार, ये जो पश्चिमी है ना, ये पश्चिमी भाग, इसमें क्या है, एक 16 डिग्री यहां से गुजरती है, 16 डिग्री अक्षांश, 16 डिग्री अक्षांश यहां से गुजरती है, जो एक पश्चिमी घाट को कितने भागों में बांटती है, 2 भागों में, और उसको क्या कहते हैं, उत्तरी सह्याद्री कहा जाता है। कल आपको बताया था ना, ये उत्तरी सह्याद्री कहते हैं उसको, और ये किसको कहते हैं, दक्षिणी सह्याद्री, दक्षिणी सह्याद्री कहा जाता है। तो ये पश्चिमी घाट हो जाएगा जिसे सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी घाट इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, रीट 2021 सेकंड लेवल में पूछा गया ये एसएसटी में कि हमें क्या बताना है, उत्तर से दक्षिण सही अवस्थिति बतानी है। तो देखिए ये वही क्वेश्चन है जो आपको करवाया था। पहले क्या आता है, भाबर आता है, उसके बाद तराई आता है, उसके बाद खादर आता है, उसके बाद बागर और डेल्टा आ जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें हमें बिल्कुल सही दे रखा है। ऑप्शन नंबर डी देखिए, भाबर, तराई, खादर, डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बाराबार की पहाड़ियां कहां पर स्थित है? बाराबार की पहाड़ियां कहां पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में या बिहार में? तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिहार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, गारो पहाड़ियां, कौन सी पहाड़ियां? गारो खासी की पहाड़ियां भारत के कौन से भाग में है? आपको बता ही रखा होगा, कल बताया था प्यारे विद्यार्थियों ये, लेकिन स्थिति नहीं बताई थी कि ये कौन सी स्थिति में है। ये लीजिए, अब आपको स्थिति भी बता दी जाएगी। ये देखिए, आपको समझ में आ जाएगा बहुत ही आसान तरीके से। ये देखिए इस प्रकार है हमारा। तो गारो पहाड़ियां, गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां कहां पर स्थित है? यहां पर। तो देखिए यहां पर स्थित है। ये कौन सा? उत्तर। ये कौन सा? दक्षिण। यहां पर कौन? पूर्व। और ये कौन सा? पश्चिम। तो देखिए कहां पर आ गया ये आ गया हमारा कौन सा? उत्तर पूर्व। क्या आ गया? उत्तर पूर्व में गारो की पहाड़ियां आपको देखने को मिलेगी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी उत्तर पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 55 राजस्थान पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन, और क्या है क्वेश्चन है कि गर्मियों के समय भारत के महान मरुस्थल से चलने वाली गर्म हवा को क्या कहलाती है? उसको क्या कहते हैं? तो मरुस्थल में एक ही चलती है, वो क्या है? लू। क्या चलती है? लू। और सर्दियों में क्या चलती है? सिल्ली सिल्ली हवाएं। सुना होगा ना, ओंदी सिल्ली सिल्ली ओंदी है हवा, कितने कोई, ये याद होगा आपको गाना भी। तो यहां पर लू आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन शानदार जानदार क्वेश्चन, और आपके लिए एक मोटिवेशन शायरी। और क्या है मोटिवेशन? कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। यहां कल क्या होगा कभी ना सोच मेरे दोस्त, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 56 निम्नलिखित में से कौन उत्तर भारत में स्थित एक पहाड़ी नहीं है? उत्तर भारत में देखिए, उत्तर भारत की बात कर रहा है तो देख लीजिए यहां पर उत्तर भारत की बता देंगे हम। तो उत्तर भारत बहुत ही अच्छा लगता है हमें, तो सभी भारत अच्छा है। तो यहां पर उत्तर भारत में देखिए महेंद्रगिरी तो कहां की है? ये तो महेंद्रगिरी पश्चिमी घाट की नहीं, पूर्वी घाट की है। कहां की है महेंद्रगिरी? पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी, पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी है। गारो खासी जयंतिया ये तो यहां पर है, यानी उत्तर में आ गई। ये उत्तर है, ये दक्षिण मान लीजिए। तो ये सभी उत्तर में आ जाएगी, लेकिन महेंद्रगिरी कहां पर है? ये आ जाएगी नीचे। तो ये आ जाएगी कहां की? पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर, महेंद्रगिरी। क्वेश्चन नंबर 57 भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा, K2, नंदा देवी, एवरेस्ट। तो इसका आंसर क्या माना जाएगा? कंचनजंगा माना जाएगा। क्या माना जाएगा? कंचनजंगा माना जाएगा राइट आंसर। क्यों? क्योंकि हमें पूछा है भारत की। क्या पूछा है? भारत की सर्वोच्च चोटी पूछी है, तो क्या हो जाएगा? कंचनजंगा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 58। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 58 भारत के किस राज्य में गोवर्धन पर्वत स्थित है? गोवर्धन पर्वत स्थित है कहां पर है? गोवर्धन पर्वत है तो देखिए गुजरात में, या फिर हम बात करें कहां पर? महाराष्ट्र में, या हम देखें उत्तर प्रदेश में, या फिर हम बात करें उत्तराखंड में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा? गोवर्धन पर्वत तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहां पर है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 59 राजस्थान पुलिस में ही पूछा गया कि इनमें से कौन नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है? नवीन बताने में। तो देखिए सतपुड़ा, हिमालय, विंध्यन, अनाईमुड़ी। तो इसका सही आंसर हिमालय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिमालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 59। ये तो वही क्वेश्चन आ गया, इनमें से कौन सा नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है? तो हिमालय हो जाएगा। वही क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। 60 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या है 60 नंबर क्वेश्चन हमारा, कि निम्न में से कौन से दो पर्वत लगभग समांतर हैं? कौन से दो पर्वत है समांतर है? तो देखिए यहां पर क्या है? सतपुड़ा। ये लीजिए सतपुड़ा आ गया। फिर क्या है यहाँ पर? विंध्याचल। क्या है? विंध्याचल। यहाँ पर विंध्याचल है। और यहाँ पर क्या है? अरावली। यहाँ पर क्या है? अरावली। यहाँ से कौन सी नदी जाती है? यहाँ से नदी जाती है नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा। यहाँ से ताप्ती नदी, यानी ताप्ती और नर्मदा नदी तो क्या करती है? सतपुड़ा के नर्मदा और ताप्ती के मध्य कौन सा? ये तो नर्मदा आ गई और ये ताप्ती नदी आ गई, ताप्ती। तो इनके मध्य कौन सा
कौन सी श्रेणी स्थित है? सतपुड़ा श्रेणी स्थित है। नर्मदा नदी के उत्तर में कौन सी आ गई? विंध्याचल आ गई। और ऊपर कौन सी आ गई? अरावली। और इनके बीच कौन सी है? JBT। ये लीजिए, ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट, इसका JBT का फुल फॉर्म होता है। ये इनको विभाजित करती है, अरावली और विंध्याचल को। अब हमें क्या पूछा गया कि दो पर्वत समांतर कौन से हैं? तो आसान सा क्वेश्चन है, कौन से हैं? विंध्याचल और सतपुड़ा है ना, तो विंध्याचल और सतपुड़ा इसका सही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 61, उत्तराखंड की उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? तो कौन सी है उत्तराखंड की? नंदा देवी। कौन सी? नंदा देवी। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 कि विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला, नवीन तो कौन सी थी? हिमालय। अब हमें क्या पूछा है? प्राचीन। तो प्राचीन कौन सा हो जाएगा? अरावली पर्वतमाला। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 63, हमें क्या करना है? सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करना है। तो मिलान कर लीजिए, एक तरफ चोटी एक तरफ पर्वत श्रृंखला। गुरु शिखर किसकी? अरावली की। गुरु शिखर किसकी ऊंची चोटी है? अरावली की है। फिर देखिए धूपगढ़ दे रखा है, तो धूपगढ़ किसकी? इसकी विंध्य की है क्या धूपगढ़? तो देखिए यहां पर सासेर कांगरी देख लीजिए, सासेर कांगरी काराकोरम की। दादा बेटा नीलगिरी की, दादा बेटा नीलगिरी की। और ये धूपगढ़ किसकी है? धूपगढ़ सतपुड़ा की है ना, तो इसका सही आंसर 5 2 5 2 3 1 5 2 3 1 5 2 3 1 5 2 3 1। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, 5 2 3 1 कौन सी में? 5 2 3 1 इसका सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। राजस्थान पटवार में पूछा गया ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। और क्या है क्वेश्चन नंबर 64 है कि भारत के किस क्षेत्र में श्योक एवं नुब्रा घाटियां स्थित है? तो कौन से में है? तो ये हो जाएगी लद्दाख क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? लद्दाख क्षेत्र में। कौन सी घाटियां? श्योक और नुब्रा घाटियां। श्योक और नुब्रा घाटियां स्थित है। क्वेश्चन नंबर 65, भारतीय गंगीय मैदान को दक्षिणी पठार से विभक्त करने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारतीय गंगीय मैदान को काराकोरम, विंध्यन, अरावली या पूर्वांचल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिणी पठार से कौन अलग करती है? तो वो करती है विंध्यन। क्या करती है? विंध्यन। ये आपको पता है ना किस प्रकार करती है विंध्यन? तो देखिए एक बार फिर आपको बता देता हूं, गंगा नदी आती है, ऐसे आती है और यहां पर जाती है, और यहां पर क्या है? विंध्यन भूमि। क्या है? विंध्यन भूमि। यहां पर क्या है? सतपुड़ा। क्या है? सतपुड़ा। यहां पर नर्मदा नदी, यहां पर ताप्ती नदी, और यहां पर कौन सा? यहां पर आ गया मालवा का पठार, जहां से क्या निकलती है? चंबल नदी। चंबल नदी किसकी सहायक? यमुना की। और यमुना किसकी सहायक नदी? गंगा की सहायक नदी। इस प्रकार होता है, जो हम नदियों में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले। क्वेश्चन नंबर 66, हमें क्या बताना है? उत्तर से दक्षिण क्रम बताना है। तो इसकी ट्रिक क्या थी? काल भी उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। महाकाल बोले तो शिव। तो ये लीजिए, जो भक्त हो महाकाल का, काल भी उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का, यानी काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर? पीर पंजाल दे रखा है। उसके बाद क्या आता है? शिवालिक आता है। उसके बाद क्या आता है? शिवालिक आता है। काल से का से काराकोरम, लय से लद्दाख, जा से जास्कर, उसके बाद शिवालिक है नहीं, तो शिवालिक से पहले क्या बच गया? पीर पंजाल बच गया। तो 1 2 3 4 इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 67 नंबर क्वेश्चन है, दक्कन पठार मुख्यतः बना होता है। दक्कन पठार पटवार के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। तो दक्कन पठार किससे बना होता है? बेसाल्ट चट्टानों से बना होता है। किसी चट्टानों से? बेसाल्ट चट्टानों से दक्कन का पठार बना होता है, बेसाल्ट चट्टानों से। क्वेश्चन नंबर 68, पश्चिमी घाट के आर पार सबसे चौड़ा विद्र है। सबसे चौड़ा विद्र कौन सा है? यानी दर्रा पूछा है, भोरघाट, थालघाट, पालघाट या खड़वा विद्र। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा पालघाट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पालघाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 आरएस में पूछा गया प्री में, डोडा बेटा। डोडा बेटा किसकी है? नीलगिरी पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी है। अन्नामलाई किसकी है? अन्नामलाई, अन्नामुड़ी, अन्नामलाई या अन्नामुड़ी तो
किसकी? पश्चिमी घाट की। कौन से घाट की? पश्चिमी घाट की है। और सतपुड़ा में क्या है? मेकाल श्रेणी है। मेकाल श्रेणी सतपुड़ा में, जहां से क्या, कौन सी नदी निकलती है मेकाल से? अमरकंटक से। वो निकलती है नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डाडा बेटा नीलगिरी पहाड़ी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है हमारा? 70 नंबर क्वेश्चन है। और प्यारे विद्यार्थियों, आज का अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र लघु हिमालय में स्थित है? लघु हिमालय में कोथरी दून, पटली दून, रानीखेत या हरिद्वार, ये हमको बताना है। और ये आपको बताना है कमेंट करके, अंतिम क्वेश्चन। और कमेंट करके जरूर बताइएगा प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए, हमने स्टार्ट किया था क्या? भौतिक प्रदेश। क्या स्टार्ट किया था? भौतिक प्रदेश कल स्टार्ट किया था। 4 नंबर क्लास है। आज की कौन सी क्लास है ये? आज की प्यारे विद्यार्थियों 4 नंबर क्लास। कितने नंबर? 4 नंबर क्लास है ये आज की, तो 4 नंबर। ये लीजिए, आज की तो है 4 नंबर क्लास। और 4 नंबर क्लास में हमने कितने क्वेश्चन कर लिए अब तक? 70 क्वेश्चन कर लिए। कितने क्वेश्चन कर लिए? 70 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। तो देखिए, संपूर्ण भारत का भूगोल हम पढ़ने वाले हैं। जितने भी टॉपिक दे रखे हैं आपको सिलेबस में, सारे टॉपिक करेंगे। जिस प्रकार सीईटी ग्रेजुएशन में पूछे गए क्वेश्चन उसी प्रकार सीईटी 10+2 में आएंगे। यूट्यूब पर आपको क्लासें मिलेंगे सारी फ्री के। और 100% पर्सन सपनेगा यहां से। 100% कहते हैं ना, तो सीईटी 10+2 की तैयारी करने के लिए जुड़ जाइए बस हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और प्यारे विद्यार्थियों, एक मोटिवेशन के साथ हमें इस क्लास को समाप्त करेंगे। और क्या है कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी ना सोच मेरे दोस्त, क्या पता वक्त खुद अपनी कल तस्वीर बदल दे। क्या पता वक्त खुद अपनी कल तस्वीर बदल दे। तो स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।